आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। यहाँ पे सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन देखते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मतलब लिया जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो यूजुअली रेफ़र की जाती है एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स और सेल्स। इसका मतलब ये होता है कि जब बैक्टीरिया सेल्स पॉपुलेशन में सेल्स ज़्यादा होते हैं तो मतलब कि वो ग्रो कर रहे हैं। इंसानों में यूजुअली ऐसा होता है, बाकी जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनमें यूजुअली ऐसा होता है कि ग्रो करने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब यही होता है कि उनकी सेल पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होना, उनके सेल्स में इंक्रीज़ होना। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया की होती है वो एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व होता है। सेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन साथ में जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिजर्व हो रहा है, वो सेव रह रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है, क्योंकि वहाँ पे दो डिफरेंट डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है, दो डिफरेंट डीएनए आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल उसमें चेंज आता रहता है। फिर बैक्टीरिया को अगर देखें तो बैक्टीरिया जिस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है उसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन उस पीरियड को कहते हैं जब ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया का जो सेल है वो मास में डबल हो जाता है। जब उसकी सेल साइटोप्लाज्म जैसे हो गया और जो बाकी सेल कंपोनेंट्स हैं उसके मास में उसका मास डबल हो जाता है। उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है और डीएनए है वो रेप्लिकेट करते हैं और दो डीएनए मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं और बनाते हैं दो डॉटर सेल। ये सारा प्रोसेस होता है बाइनरी फ्यूजन का। अब अगर हम लोग इसको स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहला जो स्टेप आता है उसमें क्या होती है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो इलोंगेट कर जाता है, वो लंबा हो जाता है। वहाँ पे फिर क्या स्टार्ट हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है जो भी है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी एक सिर्फ जर्नल व्यू है बाइनरी फ्यूजन का। तो यहाँ पे डीएनए सेल जो है इलोंगेट हो जाता है और डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट करते हैं, मतलब अंदर की तरफ सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिकुड़ते हुए वो एक फ्यूजन रिंग बना देते हैं। उसके बाद आ जाती है थर्ड स्टेप में कि दोनों सेल के जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो हैं वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो फ्यूजन रिंग बनी थी वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है और दोनों को कंप्लीट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट स्टेप्स का यही है कि सेल सेपरेट हो जाते हैं और फिर हमारे पास दो डॉटर सेल आ जाते हैं जिनमें सेम वही मटेरियल होगा जो कि उनकी मदर सेल में था। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो एज नहीं करते, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि एक ही सेल जो है डिवाइड कर रहा है। अब ये दोनों सेल आप आगे जाके वापस डिवाइड होंगे तो यही जेनेटिक मटेरियल चलता रहेगा। ठीक है, अक्सर होता है कि किसी फैक्टर की वजह से किसी वजह से इनमें म्यूटेशन आ सकती है, लेकिन नॉर्मली रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें नहीं होती म्यूटेशन। उसके बाद इनकी ग्रोथ से ही रिलेटेड, इनकी रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। अब जनरेशन टाइम होता क्या है, ये वो पीरियड होता है, वो इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसमें एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है, बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, बाइनरी फिजन की डेफिनेशन में हमने यही देखा था कि मदर सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो जो टाइम इनको चाहिए होता है इस डिवीजन के लिए, उस टाइम को हम लोग जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम कहते हैं। अब कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत फास्ट जनरेशन टाइम होती है और कुछ की ऐसी होती है जो बहुत लोअर होती है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें कि अगर स्टेफाइलोकोकस एरियस को ऑप्टिमल इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसका जो जनरेशन टाइम है वो 30 मिनट्स है। ठीक है, वो 30 मिनट्स में डिवाइड होता है, एक सेल से दो बनते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि एजेंट है ट्यूबरक्लोसिस का, उसकी जो जनरेशन टाइम है वो 15 आवर्स है। ठीक है, 15 घंटे उसको लगते हैं डिवाइड होने में, इसलिए इसको मीडिया में ग्रोथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक मैथमेटिशियन था, उसने एक कैलकुलेशन की कि अगर ई कोलाई बाइनरी फिजन
कंटिन्यू करता रहे, अगर उसको ऑप्टिमल इन्वायरमेंट दिया जाए, तो जो उसकी ऑप्टिमल जनरेशन है वो 50 मिनट्स है। और अगर ई कोलाई 36 आवर्स तक मल्टीप्लाई करता रहे, बाइनरी फिजन करता रहे, तो 36 आवर्स के अंदर ही बैक्टीरियल सेल जो है पूरे अर्थ के सरफेस को कवर कर लेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिमिटेड हैं। इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं कि इतने सारे ई कोलाई को ग्रोथ करवाने में हेल्प कर सके। और दूसरा ये कि आइडियल फिज़िकल फैक्टर्स नहीं है रिक्वायर्ड जो ग्रोथ के लिए, जो इन्वायरमेंट इसको चाहिए वो इन्वायरमेंट हमारे पास नहीं मौजूद। तो ये है। और माइक्रोबियल ग्रोथ की बात की जाए तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपको ये समझ आई हो, अगर आपको ये पसंद आई हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।